परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध अर्थात तुलना करना, छोटे बड़े का संबंध बताना। देखिए, दो बातें बहुत आवश्यक हैं। आपने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखा। वहां हमने आपसे कहा था कि संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। फिर याद रखिए, संख्या रेखा पर या यूं कहिए कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से भी छोटी होती है। और आखिरी बात, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी भी शून्येतर संख्या से भाग देने पर उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। तो बच्चों, इन्हीं दो तीन बातों के आधार पे हम क्रम संबंध यानी तुलना करेंगे। प्रश्न संग्रह 1.2 का प्रश्न 1 में 10 सवाल है। तो पहला प्रश्न है -7, -2। देखिए, दोनों संख्याएं ऋण हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि यदि माना दो संख्याएं हैं, यदि a तथा b धनात्मक हो तथा a बड़ा हो b से, तो ऋण a छोटा हो जाएगा ऋण b से। अब यहां पे क्या है, अगर ऋण चिन्ह को विचार न करें तो 7 और 2 है। 7 बड़ा है किससे? 2 से। देखो, a बड़ा है b से, यानी 7 बड़ा है 2 से, तो ऋण a छोटा होगा ऋण b से, यानी ऋण 7 छोटा हो जाएगा ऋण 2 से। ये रहा पहला सवाल। अब दूसरा, 0, ऋण 9/5। अब आपको मालूम है, मैंने कहा कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं हमेशा शून्य के बाईं ओर होती हैं। तो आप इतना ही समझो ना कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव ऋण शून्य से छोटी होती हैं। इसका मतलब शून्य बड़ा होगा ऋणात्मक संख्याओं से, अर्थात शून्य बड़ा होगा ऋण 9/5 से। तीसरा प्रश्न आप स्वयं करेंगे। अब आ गया चौथा सवाल। यहां एक सिस्टम बदल गया, ऋण 1 हो गया और दूसरा धन। तो अभी अभी हमने आपसे कहा कि ऋणात्मक संख्याएं हमेशा धनात्मक संख्याओं से छोटी होती हैं। ऋण 100 है ना, वो भी 1 से छोटा होगा। तो चूंकि ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, इसलिए ऋण 5/4 छोटा होगा 1/4 से। फिर पांचवा आप खुद से करेंगे। अब प्रश्न 6, यहां भी दोनों ऋण संख्याएं हैं और सबसे बड़ी बात समझते हैं, दोनों संख्याओं का हर क्या है? समान है इसकी तरह से। लेकिन यहाँ एक ऋण एक धन था, यहाँ दोनों ऋण है। तो पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि यदि दो परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। चलिए, अब ऋण चिन्ह को हटा दीजिए, विचार मत कीजिए, धन पे आ जाइए। तो आपको मालूम है 17 बड़ा होगा किससे? 13 से। यह वाला नियम देखिए, फॉलो करिए। ये जो नियम है, 17 बड़ा है 13 से, इसलिए ऋण 17 छोटा होगा किससे? ऋण 13 से। इसका मतलब पहले वाले का अंश छोटा है दूसरे के अंश से, तो निसंदेह पहली परिमेय संख्या छोटी होगी, अर्थात -17/20 ये छोटा होगा -13/20 से। ठीक है। अब प्रश्न 7, 15/12 7/16। यहां आप क्या करेंगे? अब ये सबसे अलग हो गया। देखिए, यहां हर असमान है, अलग अलग। तो जब ऐसी दो परिमेय संख्याओं की तुलना आप करते हैं जिनके हर अलग अलग हों, असमान हो, तो सर्वप्रथम आप हर को समान करेंगे। कैसे? नियम देखिए, पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में दूसरे के हर से 16 से गुणा कर दे,
दूसरे परिमेय संख्या के अंश और हर में पहले के हर 12 से गुणा कर देंगे, हर समान हो जाएगी। तो 15/12 बराबर, मैंने क्या कहा, पहली परिमेय संख्या में किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो ये बराबर है 15 × 16 बटे 12 × 16 बराबर 240/192। फिर दूसरा सवाल आपका बनता है 7/16। अब 7/16 के हर को समान करने के लिए आप इसके हर से गुणा करेंगे। तो 7/16 बराबर 7 × 12/16 × 12 बराबर 84/192। अब जरा सोचिए, इन दोनों का हर क्या हो गया भाई, 192 बराबर हो गया। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। इसका मतलब 240 बड़ा होगा 192 से, 240/192 बड़ा होगा 84/192 से। अब इसके मूल रूप पे जाइए तो 240/192 क्या है, 15/12, 84/192 क्या है, 7/16। इसलिए 15/12 बड़ा होगा 7/16 से। अब 8, 9, 10 आप स्वयं करेंगे।